महाशिवरात्रि विज्ञान और अध्यात्म का रहस्यमय संगम। महाशिवरात्रि एक रहस्य जो विज्ञान और अध्यात्म से जोड़ता है। हर साल लाखों लोग महाशिवरात्रि की रात जागते हैं, व्रत रखते हैं और शिव की उपासना करते हैं। लेकिन क्या यह केवल आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? लोक कथाएं कहती हैं कि यह शिव और पार्वती के विवाह की रात है, लेकिन क्या यह मात्र एक वैवाहिक अनुष्ठान का उत्सव है या फिर यह रात ब्रह्मांड की गहरी प्रक्रियाओं से भी जुड़ी हुई है? पुराणों में उल्लेख है कि इसी रात शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार का प्रतीक है। शिव संहार और सृजन दोनों के अधिष्ठाता हैं। यही कारण है कि इस रात जागरण का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह वह क्षण है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा संतुलित होती है और चेतना के ऊर्ध्वगमन स्पिरिचुअल असेंशन की संभावना सबसे अधिक होती है। योग और तंत्र परंपरा में कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को ऊर्जा का प्रवाह ऐसा होता है कि यदि व्यक्ति उचित विधि से ध्यान करे तो वह अपने आंतरिक बंधनों से मुक्त होकर एक उच्चतर चेतना से जुड़ सकता है। यही कारण है कि इस रात तंत्र साधकों, योगियों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि के कंपन का प्रतीक है। विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड में हर कण गति में है और शिव इसी गति के प्रतीक हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि शिव केवल देवताओं के पूजनीय नहीं है, बल्कि असुरों ने भी उन्हें आराध्य माना। रावण, भस्मासुर, तारकासुर, इन सभी ने शिव की तपस्या की और उनकी कृपा प्राप्त की। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव केवल पुण्य और पाप से बंधे नहीं हैं, वे केवल भक्ति को महत्व देते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरल हैं, लेकिन उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि का रहस्य समाया हुआ है। कहा जाता है कि इस रात कैलाश पर्वत की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। योग परंपरा में यह माना जाता है कि इस समय शरीर और मस्तिष्क की ऊर्जा ऊपर उठने के लिए सबसे अनुकूल होती है, इसलिए जागरण और ध्यान को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। तो सवाल यह नहीं कि महाशिवरात्रि क्या है, बल्कि सवाल यह है, क्या हम इसे केवल एक धार्मिक परंपरा की तरह मनाएंगे या इसके गूढ़ रहस्यों को समझकर अपनी चेतना को विस्तार देंगे? क्योंकि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर के शिव को जागृत करने का। अगर आप ऐसे ही गूढ़ विषयों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।